कारोबार, रोजगार हमें आपको जोड़ता है, आयोजन हमें आपको जोड़ता है, खुशियां, मेले हमें आपको जोड़ता है। ये किसी की खुशी नहीं देख सकते बीजेपी के लोग। और बीजेपी में 3 गुट हो गए हैं। बीजेपी में 3 गुट हैं। एक, पहला खुद मुख्तार हैं, एक दिल्ली वाले के उम्मीदवार हैं और एक संगी साथी के कैंडिडेट हैं। जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, जो हाथा नहीं भाता के भी शिकार हैं। तो बनारस से खबर आ रही है सर कि वो वाराणसी जंक्शन के सामने में नाइट मार्केट थी, उस पर बुलडोजर चल गया है। जो कंपनी थी जिसने वो लाइसेंस दिया था दुकानों का, वो गुजरात की कंपनी थी, उसका मालिक भाग गया है और जो रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म काटा गया था कुछ प्रधानमंत्री जी के कार्यालय बनारस काटा गया। इस सरकार में सभी इलीगल काम हो रहे हैं। इलीगल कॉलोनियां बस रही हैं, बेपनाह इनकी इलीगल बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। सब इलीगल काम इस सरकार के संगी साथी कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो रहा है। ये हमारे कानपुर के लोग हैं, 2 बैठे हैं, ये दोनों जानते होंगे कितने बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो गया। कोई एजुकेशनल ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई रिलीजियस ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई जमीनों पे कब्जा कर रहा है। और जो बुनियादी समस्याएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पार्कों को कब्जा कर रहे हैं, तालाबों को कब्जा कर रहे हैं। और जहां इन्हें दिखाना चाहिए था वृंदावन में कि सफाई, कहां सफाई है बताइए। जो वृंदावन जाएगा कितनी सफाई है वहां पर। ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुविधा तो समाजवादियों ने दी। कट अगर नहीं दिया होता, न बना होता, तो शायद इतना आसानी से दिल्ली वाले और लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे से उतर करके नहीं जा पाते। उस समाजवादियों की देन है। धर्मांतरण मामले में एक झांगुर बाबा को गिरफ्तार करा है, क्या कहेंगे? एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो। सरकार शराब को बढ़ावा देने के 9 जुलाई को इन्वेस्टर सबमिट करने जा रही है और जो अच्छी दवाइयां बंद करने। अच्छी बात है, बोतल खुली भी रखे हो, गिलास भी रखे वहां। प्रतापगढ़ में आपके जिले के पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन पर सरकार जाती है, उससे ज्यादा केस वाले ये प्रतापगढ़ में जो भी पुलिस का कप्तान आता है, पता नहीं क्या है, पता नहीं किसके इशारे पे काम करता है। जो पुलिस है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, पूरी पुलिस। और उसी का परिणाम यह है कि अन्याय बड़े पैमाने पर है। हमारे साथी ने, मैं नहीं जानता हूं कि कौन है साथी जो आपके साथी के साथ आया है, जिस परिवार की ये बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, उस परिवार पे 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए हैं, 100 से ज्यादा। ये बीजेपी के लोग हम लोग को ट्यूशन करा रहे हैं, फ्री ट्यूशन करा रहे हैं, फ्री ट्यूशन हो रहा है हम लोगों का। तो अकबर नगर के जो लोगों को जो है वहाँ जो कानूनियाँ दी गई है, वहाँ 3 दिन से पानी आ रहा नहीं रहे, बिजली आ रही है, तो रोडों पे जो सोने में मजबूर हो गए, कैसे देख सकते? बीजेपी के लोग उजाड़ने का काम करते हैं और अकबर नगर के लोगों को मैंने कहा कि वहीं का वहां वापस उन्हें बसा देंगे। अखिलेश जी, संजय निषाद कह रहे हैं कि तुम्हें इस पे पूछोगे ना, लगाइए दिखाइए कुछ और इनको। वीडियो वायरल हो रहा है, आरक्षण नहीं है, पहले तुम्हें एक तस्वीर दिखाऊं, 2 दिन पुरानी है, वृंदावन की। मैं भेज रहा हूं तस्वीर, या स्क्रीन पे लगा दो इनको। तुम्हें कूड़े से कुछ नहीं है हटाने के लिए कोई चिंता। और इनको जीबीएनआईसी का वीडियो दिखाइए। और वृंदावन में जो काम किया, अगर मुझे स्क्रीन और स्लाइड शो मिल जाएगा तो मैं देता हूं आपको। एक सवाल बिहार से रिलेटेड जी, और ये ऐलान किया कि बिहार पहला
हिंदू राज्य होने जा रहा है चुनाव के बाद। क्या चीज? कल सम्मेलन हुआ बिहार में, अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। क्योंकि बुनियादी सवालों पर चर्चा नहीं करनी है, जनता इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की 2027 का, और ऐसा चुनाव देखने को मिलेगा जो कभी चुनाव नहीं आपने देखा। हम बिहार के चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी की पूरी मदद करेंगे, और इन भाजपाइयों ने जो घोटाले किए उत्तर प्रदेश में सब बताए जाएंगे बिहार में, और ये भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे, ये बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। ये देखिए तस्वीर कब की है, ये देखिए अब कूड़ा, ये है इनका। ये हिसाब दें कि पिछले 9 साल में कितना काम किया इन्होंने यहाँ पर ब्रिज में, और खासकर वृंदावन मथुरा में। सर, इंडिया में पहले दलित बच्ची की जो है 13 वर्ष की जो दलित बच्ची थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद में परिवार का आरोप है कि जो है उसने सुसाइड नहीं किया, उसको जो है फांसी कंधे पे लटकाया गया। इस सरकार में सच कभी बाहर नहीं आएगा, न्याय नहीं मिलता गरीब को। बहुत सी घटनाएं ऐसी। सर, कोसी नदी का जो रिवर फ्रंट बना रहे थे सर, 12 से 17 किलोमीटर की दूरी में था, लेकिन 3 ही किलोमीटर में सीमित चुका है। गंगा पे रिवर फ्रंट बन रहा है कानपुर में, किस तरीके से कर देखते हैं? हम लोग बनाएंगे बहुत अच्छा रिवर फ्रंट कानपुर में, और कानपुर की मेट्रो ले जाएंगे उन्नाव तक, लखनऊ की मेट्रो ले जाएंगे बाराबंकी तक। बात आपने कही सर, जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ, इन सरकार के लोगों को बताना चाहिए। देखिए, आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, सब समझदार लोग हैं, लेकिन भार 1700 करोड़ का ऐसा है, पता नहीं सच ही नहीं निकलता। 1700 करोड़ का भार ऐसा है, ये हम नहीं कह रहे, कैबिनेट में बैठने वाले मंत्री कह रहे हैं। तो कई बार बहुत सी बातें नहीं निकलती। आपको ये पूछना चाहिए, सवाल उल्टा पूछते हैं आप लोग। सवाल ये पूछना चाहिए और बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 9 साल में कांवड़िया कॉरिडोर के लिए ये काम किया है। कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए, कांवड़ ले जाने वाले लोगों के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं। उनके लिए अच्छा एक सड़क बनाई है, नंगे पैर जो चलते हैं उनको कहीं कांटे या कुछ नहीं लगेगा, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। विश्राम के लिए अच्छी जगह बनाई है, खाने पीने के लिए अच्छी स्थान बनाए हैं, जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बनाया है। कम से कम ये अपने 20 साल का हिसाब किताब तो दें। अब क्या कह रहे हैं, इनका चेक कर लो, दुकान मालिक कौन है, क्या आपको नहीं पता कौन है? हर साल तो चेक करते हो तो आप, ये हर साल बदनाम करने के लिए चेक करते हैं। हर साल कांवड़ियों को धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पर पाप पड़ रहा है। सर, जौनपुर से वीडियो वायरल हुई हॉस्पिटल है, हम आपको कहना, आयोग नहीं, हम अपने तमाम श्रद्धालु और आस्था रखने वाले कांवड़िया भाइयों को कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे, और सड़क के किनारे जितने भी कारोबारी हैं उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, ट्रैफिक को चलने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी। और हमारे काम एग्जाम्पलरी हैं, हम लोगों ने दुनिया देखी हुई है। जिनको जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे। आज तक कोई भजन नहीं सुनाया उन्होंने, हम लोग भजन ही सुन लेते कुछ।
अब उनसे उम्मीद करते एक्सप्रेस वे बनाए। तो पहले ये बताइए, आप विश्व बैंक की तरफ मत जाइए। विश्व बैंक किसकी है आपको भी नहीं पता, इसलिए विश्व बैंक के बारे में पता कर लो कि विश्व बैंक में पैसा किसका आता है और वो किसके दबाव में किसको लोन देता है। वो अगर जानते हो तो सवाल करना, वरना मत करो सवाल। एक बात रुक जाओ भाई, मैं ये कह रहा हूं 20 साल में सरकार ने कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की ये बताएं। हम अपने सभी पत्रकार साथियों से कहेंगे, आप बिल्कुल परवाह मत करिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोग इनसे पूछिए कि 20 साल में हमारे कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की उन्होंने, उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खाने पीने के लिए। अगर ये कॉरिडोर बना देते, कॉरिडोर कितने का होता, 1000-2000 करोड़ का होता। अब आप सोचिए, गोरखपुर लिंक बना रहे हैं 7000 करोड़ का, लेकिन हमारे कांवड़ियों भाइयों के लिए, आस्था के लिए 1000 करोड़ का कॉरिडोर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बनाया इन्होंने 1000 करोड़ का कॉरिडोर? 7000 करोड़ अपने घर के लिए सड़क बना ली। कितने हजार करोड़ की बनी है? 7000 करोड़ की। सोचिए आप, 7000 करोड़ की गोरखपुर का लिंक बनाया जो चलने लायक नहीं है, और जब चला कोई मंत्री तो एक्सीडेंट हो गया उसमें। नहीं हुआ एक्सीडेंट, बताओ आप। और सुनने में आया कि बह गया कुछ हिस्सा, और 4 लेन है वो 6 लेन नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 20 साल में कौन सा कॉरिडोर बनाया है बताइए। हमारे शिल्पग्राम को बदनाम कर दिया सरकार ने, वहां आम लूट हो गई। इतना अच्छा शिल्पग्राम बनाया, आप पैकेट बना के आम दे देते सबको, तो एक छोटा सा काम नहीं कर पाते बताइए आप। अगर आप पैकेट बना देते, इसलिए मैं कहता हूं सवाल मैनेजमेंट का है। नहीं, भगदड़ आम के लिए जाएगी, जान चली जाएगी तो न्यूज बनती ना। सोचिए आम का कितना प्रचार हो जाता कि चौसा की वजह से झगड़ा हो गया है। राजा यादव बैठे सर पीछे। अरे राजा यादव की बात अभी बात में करेंगे। तो ये जो शिल्पग्राम का भी मैं वीडियो दिखाएंगे, शिल्पग्राम का वीडियो निकाल कर आज आपको दिखा के भेजूंगा मैं। सुनो, वो वाला आलोक वाला निकाल के रखना, ठीक है? वीडियो आलोक वाला। तो अगर सिस्टम होता, एडमिनिस्ट्रेशन काम किया होता, मैनेजमेंट होता, तो आम के लिए भगदड़ नहीं मचती। जो आम वहां थे उनको बाकायदा पैकेट में बना देते और सरकार अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रचार करती और सभी बैगों में आम रख देती और पुलिस लगा करके एक एक लोग आते और आम लेते हुए चले जाते पैकेट, जब तुम्हें देना ही था। और ये सरकार ने जानबूझ के भगदड़ मचवाई जिससे हमारे गरीब लोगों का अपमान हो। अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके भगदड़ मचाई। उन्हें सब पता था, नहीं पता था इनको। और हमारी बदनामी हो जाए कि वो शिल्पग्राम में हुआ आम के लिए झगड़ा, आम के लिए लूट। अब आप बताओ कौन सा आम सबसे ज्यादा लूटा गया है? चौसा? नहीं, लंगड़ा तो बंद हो गया, अब नहीं आ रहा लंगड़ा। तुम भी क्या जानते आम के बारे में, अब लंगड़ा कम आ रहा है। नहीं, अब दशहरी भी कम है, चौसा ही है। चौसा, लखनऊ हुआ है? अरे छोड़िए, एक पेड़ पे हमारे वो क्या नाम उनका, यश भारती और कलीमुल्ला साहब, एक पेड़ में लगा देते हैं सब आम, और सरकार के हिसाब से वो हर एक का एक आम भी बना देते हैं। टेस्ट कैसा है पता नहीं। कल नागपुर में नितिन गडकरी ने इनकम डिस्पैरिटी को लेकर के सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है और दोनों के बीच में इनकम का जो अंतर वो भी। देखिए, 1% देश की आबादी पर 40 या 60% का वेल्थ उन्हीं के पास है। देश की 60% वेल्थ 1% की आबादी पर है। सोचिए आप, तो हम सब गरीब बैठे हैं, हम सब गरीब बैठे हैं। तो अगर उन्होंने स्वीकार किया तो अच्छी बात है, सही बात है। तो वो स्वीकार इसलिए कर रहे हैं कि उनको सरकार का कामकाज करने का तरीका पता है, और जो फैसले सरकार ने ले लिए हैं उससे इसी तरह की असमानता बढ़ेगी, ये जानते हैं वो।
इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। वरना इतना अच्छा मंत्री जो सड़क वड़क बना रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग मांग ही नहीं रहे सड़क। उनसे बताइए आप, मैंने लोकसभा में उठाया कई बार कि एक्सप्रेसवे यूपी को नहीं मिल रहा है। कोई अगर एक्सप्रेसवे एनएचआई ने दिया हो तो बता दो। एक दिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने सुना देवरिया में, कि अब गोरखपुर से नहीं, शामली से एक्सप्रेसवे चलेगा, गोरखपुर होकर के सिलचर तक जाएगा। तो हमने अपने साथी से बोला, बताओ गोरखपुर के बाद तो बिहार आ जाएगा, फिर आगे झारखंड, फिर बंगाल, फिर और प्रदेश। ये हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कैसे सड़क बना देंगे वहां पर? सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर ये बात गलत कह रहा हूं तो बता दो आप लोग। और आप भी लोग न्यूज चला रहे थे कि शामली से सिलचर तक एक्सप्रेसवे बनेगा। अटल जी उनके सबसे पहले प्रधानमंत्री, मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री शिलान्यास किया। अभी तक पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी चल रही नहीं चल रही, भगवान जाने। उन्हीं के नाम से अटल प्रोग्रेसिव वे बना था कोई। अटल, हो सकता मैं नाम गलत बोल रहा हूं, लेकिन चंबल एक्सप्रेसवे जो था उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कर दिया। आज तक शुरू नहीं हो पाया, सोचिए आप, आज तक। और जहां जहां से उसको गुजरना है, हर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यूपी से शुरू होना था, यूपी में बीजेपी का मुख्यमंत्री, बगल में आपका मध्य प्रदेश है, उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री, आपका राजस्थान में बीजेपी का मुख्यमंत्री। और इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव को उन जोड़ना नहीं चाहते हैं। वो गांव इटावा के बगल में आ रहा है, इसलिए नहीं जोड़ना चाहते हैं। सोचिए आप, ऐसी सोच है इनकी। क्योंकि चंबल एक्सप्रेस इटावा से चलना था, वटेश्वर के बगल से। वटेश्वर माना जाता है उनका गांव है, वहां से जाता और सीधा चला जाता कोटा तक। और इसीलिए नहीं सरकार बना रही है क्योंकि इटावा जुड़ रहा है उससे। सर, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कॉरिडोर तो बन के रहेगा। सरकार ने भारत को विश्व में चौथे नंबर पर समानता वाला देश बताया। विश्व में चौथे नंबर पर भारत समानता वाला। मैंने ये भी सुना कि जापान से ज्यादा पर कैपिटा इनकम नोएडा की है। जापान से ज्यादा, जापान के लोगों से ज्यादा पर कैपिटा इनकम नोएडा के लोगों की है। कैसे मान लें हम बात? इसलिए फिगर्स और डाटा किस तरीके से लाए जाते हैं वो अलग मानक है। अब दुनिया में हम कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है बताइए आप? 30 नंबर की। और बताओ कितने भूख से मर रहे हैं लोग, बताइए। कपड़ा नहीं पहनने को, घर मकान नहीं, लोगों की जान जा रही है। और क्या क्या घटना हो रही है हम आप देख रहे हैं। हाँ बताइए, लखनऊ में ये शहर तो बताओ नवाबों का शहर था। इस शहर की पहचान दूसरी है, लूट की नहीं है। पहले आप वाली पहचान है इसकी, पहले आप लीजिए, पहले आप। और यहाँ क्या लूट मचा दी? ये सब सरकार की वजह से हो रहा है, ये सब सरकार की वजह से हो रहा है। सफाई का समय चल रहा है, यूरिया की भारी कमी है। कौन सा? पहले बना तो लो। अरे बना पा नहीं रहे हैं, पहले पूरा तो कर लो। दुख है कि प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके फर्जी यूरिया बिक रही है। कहाँ आ गई फोटो? है नहीं, हमने सुना उसमें कि प्रकट होंगे, आए नहीं है, प्रकट हुए हैं, सुना है इसमें। हाँ, ऐसे ही कुछ सुना है मैंने। क्या है डायलॉग? नहीं, डायलॉग क्या है वो? बाबा आए नहीं है, प्रकट हुए हैं।